Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss chapter number 3 fiber to fabric of class 6 science. हम सब कपड़े पहनते हैं और डिफरेंट क्लोथ्स को एंजॉय करते हैं। कपड़े हम ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं और कुछ सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि कॉटन को हम मोस्टली समर्स में पहनते हैं और वुलन को हम मोस्टली विंटर में पहनते हैं। ये कपड़े फाइबर से बनते हैं, तो आज हम जानते हैं कि व्हाट आर फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थिन, लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं और ये इसके मेन सोर्सेज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं और सिंथेटिक जो मैन मेड या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टर्म्ड एज द नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल फाइबर। तो दे कैन बी ट्विस्टेड इनटू yarn टू मेक अ फैब्रिक। They are comfortable and durable, they are strong, they are highly capable of absorbing moisture and they provide an excellent look and feel। तो ये थी characteristics of natural fiber। इसके बाद जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्लांट फाइबर, सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर एंड थर्ड इज मिनरल फाइबर। तो चलिए आगे हम इन 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, बैम्बू, कोकोनट फाइबर, फ्लैक्स सीड्स, कैनाबीज, है ना। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। चलिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ जिनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है कॉटन फार्म और इसे हिंदी में कपास बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे नरमा कहा जाता है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जिसके फार्मर इसकी खेती करते हैं और इसका प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज जूट। आपने मार्केट में जूट से बने हुए ऐसे बैग जरूर देखे होंगे। इसके अलावा जूट से और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बनाई जाती हैं। यह भी एक प्लांट बेस्ड फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है कोकोनट फाइबर। तो ये जो कोकोनट का जो छिलका होता है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं और मोस्टली जो डोर मैट्स आपने देखे होंगे वो इसी फाइबर से बने होते हैं। नेक्स्ट है कैनाबीज, जिसे हिंदी में भांग कहते हैं और इससे हमें एक हेम्प नाम का फाइबर मिलता है। एंड हेम्प इज यूज्ड टू मेक वेराइटी ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक रोप्स, शूज, textiles, clothes, bioplastics and biofuels। नेक्स्ट इज बैम्बू फाइबर। जो बैम्बू फाइबर है ये नाम बैम्बू प्लांट से डिराइव हुआ है। बैम्बू प्लांट जो है वो एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और रिन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया में मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में इसकी खेती की जाती है और इससे बना फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो फाइबर जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, मींस एनिमल्स जो होते हैं वो इस फाइबर के सोर्स होते हैं, उन्हें हम एनिमल फाइबर बोलते हैं। कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये है कैशमेयर गोट। हेयर से जो हमें वूल मिलती है वो बहुत सॉफ्ट, फाइन और लाइटर होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है और इसकी जो वूल होती है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। नेक्स्ट इज मोहेयर गोट्स, जिन्हें अंगोरा गोट्स भी बोलते हैं। इनसे जो फैब्रिक और यार्न मिलती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। इनसे मिले हुए फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के साथ ब्लेंड किया जाता है और टेक्सटाइल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है, जैसे कि याक और रैबिट्स। तो ये थे कुछ एनिमल्स जिनसे हमें फाइबर मिलता है और इन्हें एनिमल फाइबर का सोर्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिल्क वॉर्म लार्वे। इन सिल्क वॉर्म लार्वा को मलबरी ट्रीज के लीव्स खिलाए जाते हैं। इनको खाने के बाद लार्वास कोकून बनाते हैं, फिर इन कोकून को बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। अराउंड 10 kg ऑफ कोकून से 1 kg ऑफ सिल्क मिलता है। नेक्स्ट फाइबर है मिनरल फाइबर।
यह फाइबर हमें किसी मिनरल के पिघलने पर उसके स्लैग और सिरेमिक को काटकर या ड्राइंग करके मिनरल फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। एस्बेस्टोस एक एग्जाम्पल है मिनरल फाइबर का, जो नेचुरली अकरिंग मिनरल है। एस्बेस्टोस ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सी कंट्रीज ने इसे बैन किया हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज में अभी भी इसका यूज़ हो रहा है। 1999 में इसे बैन कर दिया गया था। अगर सर्वे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अराउंड 5000 वर्कर्स जो हैं वो इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसकी वजह से लंग कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट फाइबर को कार्बन फाइबर भी बोलते हैं। कार्बन ग्रेफाइट फाइबर से बना मटेरियल स्ट्रॉन्ग और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और लो इन वेट होता है। नेक्स्ट इज स्लैग वूल। स्लैग वूल is one of the mineral fiber and slag wool is made from blast furnace slags which is a waste byproduct of steel production। आगे हम पढ़ते हैं ग्लास फाइबर के बारे में। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत छोटे छोटे फाइन फिलामेंट्स ऑफ ग्लास से मिलकर बना होता है। इसे यार्न के साथ कंबाइन किया जाता है और उससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। फिशिंग रॉड्स और फिशिंग नेट्स और बोट हल को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर के बारे में, विच इज़ मैन मेड फाइबर्स। तो मैन मेड फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसे ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है। इन्हें सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन। मैन मेड फाइबर को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है रीजनरेटेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स और इनऑर्गेनिक फाइबर्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन 3 फाइबर्स को, रीजनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड इनऑर्गेनिक फाइबर्स। फर्स्ट वन इज रीजनरेटेड फाइबर्स। ये फाइबर हमें प्लांट सेलुलोज से मिलते हैं। इस प्लांट सेलुलोज को प्यूरिफाई किया जाता है, देन इसे केमिकली प्रोसेस किया जाता है और इससे फाइबर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विस्कस, रेयॉन एंड बैम्बू। Second one is synthetic fibers. These fibers are formed by the polymerization of monomers. और जब पॉलीमर फॉर्म्ड हो जाता है तो वो फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है पॉलिस्टर एंड नायलॉन। इस तरह के मैन मेड मटेरियल आपने अपने घर में भी देखे होंगे। ये मटेरियल सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को हम अगर नेचुरल फाइबर से कंपेयर करें तो ये सस्ते होते हैं और नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक फाइबर्स के बारे में। इनऑर्गेनिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, जैसे ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, सिरेमिक फाइबर। ये सब इनऑर्गेनिक फाइबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक फाइबर: ग्लास फाइबर, बासाल्ट फाइबर, सिरेमिक फाइबर, कार्बन फाइबर एंड एस्बेस्टोस फाइबर। तो ये था चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का फर्स्ट पार्ट। पार्ट 1 में हमने जाना कि फाइबर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स को हमने डिटेल में स्टडी किया। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ सेकंड पार्ट में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।